ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाए ने पाया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है फिर से आपका हमारी टीम के साथ। हमारी टीम आप पहुंची है मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के उर्दन में, जहां पर विशाल भंडारे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। भारतीय संस्कृति में संत के समागम को दुर्लभ माना गया है। वैसे ही आज यहां पर एक संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारे की तैयारियां चल रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, कुछ लोग खड़े हुए हैं झंडियों के साथ यहाँ पर, जो कि ट्रैफिक मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। एक बिल्कुल अच्छी तरीके से लोग हाथों में झंडियाँ लेकर, सर पर टोपी पहनकर एक ट्रैफिक मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे हैं, जिससे किसी प्रकार की अशांति ना हो, किसी प्रकार की कोई आवेशता ना हो, जो कि एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं। बैतूल जिले के उर्दन में जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा होने जा रहा है, इसकी कवरेज करने के लिए आश्रम की तरफ पहुंचे हुए हैं। ये आश्रम का मेन गेट है, जहाँ पर पोस्टर, बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और पोस्टर के ऊपर लिखा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में परमेश्वर कबीर साहिब जी के 626वें प्रकट दिवस में पर आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी का अखंड पाठ व विशाल भंडारा, जो कि 3 दिन तक यहाँ पर चलेगा। 3 दिन तक यहाँ पर लाखों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, भंडारे प्रसादी ग्रहण करेंगे। आप देख सकते हैं हम जैसे जैसे सतलोक आश्रम बैतूल के अंदर की ओर प्रवेश कर रहे हैं, यहाँ पर कैसे एक लुभावने तरीके से, एक मनमोहक तरीके से आश्रम को सजाया गया है। यहाँ से ही जो भी बाहर से श्रद्धालु आएंगे वो यहीं से प्रवेश करेंगे। यहाँ पर उनकी व्यवस्थाएं काफी एक अच्छे तरीके से की गई है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, सिक्योरिटी सेवादार भी खड़े हुए हैं जो कि इनको मैनेज करेंगे। पार्किंग की सुविधाएं लगाई गई हैं, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना फैले। और यहाँ पर एक आप देख रहे होंगे बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, और पोस्टर के साथ यहाँ पर 2 पुस्तकों के एड लगाए हुए हैं, ज्ञान गंगा और जीने की राह, जिसमें लिखा हुआ है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज किसी धर्म विशेष को मानकर नहीं चलते, किसी धर्म एक विशेष को नहीं मानते। संत रामपाल जी महाराज चारों धर्मों का ज्ञान देते हैं और सभी सदग्रंथों से, चारों धर्मों के सदग्रंथों से पूर्ण परमात्मा, एक परमात्मा को सिद्ध करते हैं। एक अच्छे तरीके से उनके जो सदगुरुदेव जी की प्रतिमा है, एक बड़े पोस्टर के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे दर्शाई हुई है, और साथ में पोस्टरों पे लिखा हुआ है, गरीब संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो पक आगे रखे कोटिन यज्ञ समान। भारतीय संस्कृति में संत के समागम को बहुत ही दुर्लभ माना गया है। जो संत का समागम होता है वो बहुत ही दुर्लभ होता है। कहते हैं धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन करनी धन कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। एक साधु का जहाँ पर प्रवेश होता है, ऐसे संत का समागम होता है, धार्मिक भंडारे होता है। वहाँ पर वो भूमि भी, वो जमीन भी पवित्र होती है, जिसमें जो श्रद्धालु भाग लेते हैं उनके कई पाप कर्म कट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही कार्य आज संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य में तो पहले लिखा हुआ है, सभी प्रकार के नशा को समाप्त करना, अश्लीलता को बंद करना, जीव हत्या को बंद करना, चोरी जारीतिदाव को समाप्त करना, रिश्वतखोरी को समाप्त करना, दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त करना, छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, विश्व में प्रेम और भाईचारे को स्थापित करना और धरती को स्वर्ग बनाना। एक भाईचारा और एक शांति की स्थापना हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके अंदर देखी है। देखो हाथों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं सफेद झंडे लेकर खड़े हुए हैं, और सफेद जो रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। यहाँ पर बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से और भी यहाँ पर उन्होंने अपने उद्देश्य लिखे हुए हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से समाप्त करना, समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। ये संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य हैं। जो चीज सरकारें नहीं कर पाई वो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने करवाया। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया और एक नारा बोला था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। संत रामपाल जी महाराज किसी एक व्यक्ति विशेष धर्म को मान नहीं देते। यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, पुस्तक का हेड लगा हुआ है, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। तो संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों से, सभी धर्मों के वेद सदग्रंथों से पूर्ण परमात्मा को सिद्ध करते हैं। जैसे हमने अभी तक सुना था कि परमात्मा एक है, तो परमात्मा कौन है? आज वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने पुस्तकों के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से सिद्ध कर दिया है। पर हमको प्रदर्शनी स्थल देखने को मिलता है, कितने भव्य तरीके से और कितने लुभावने तरीके से, एक मनमोहक तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनी स्थल को सजाया हुआ है। सभी सदग्रंथ, चारों धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पर रखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जैसे हिंदू धर्म के सदग्रंथ हम ले ले, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, कबीर सागर हो गया, श्रीमद् भागवत गीता। अरे और भी सदग्रंथों की बात करें तो यहाँ पे सारे सदग्रंथ यहाँ पे अवेलेबल है। श्रीमद् भागवत गीता, महापुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद्
श्रीमद् देवी भागवत गीता, ऐसे कई प्रकार के यहाँ पर ग्रंथ रखे हुए हैं। जैसे कि यहाँ जो कबीर साहिब जी का 626वां प्रकट उत्सव मना रहे, उसके चित्रपट को यहाँ पर लगाया हुआ है शिशु रूप में, यहाँ पे लीला में, कांति में रूप में, लहर तारा तालाब में कबीर परमेश्वर द्वारा शिशु रूप में प्रकट होना। और आपको जो समाज में फैली संत रामपाल जी के प्रति जो भ्रमणा है, ये संत रामपाल जी महाराज अन्य देवी देवताओं की भक्ति चढ़ाते हैं, उन चीजों से भी अवगत कराएंगे वास्तविकता में सच्चाई क्या है। सर कहाँ से आए हैं आप? इंदौर से। सर जैसे कि हमने एक देखा है कि यहाँ एक बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से, सुंदर ढंग से एक प्रदर्शनी स्थल बनाया है और साथ में सभी सदग्रंथ रखे हुए हैं। तो सर इसका क्या उद्देश्य है, इन सब सदग्रंथों को यहाँ पर रखने का क्या उद्देश्य है? देखिए जी, ऐसा है कि ये जो समागम चल रहा है, ये 626वां कबीर साहिब प्रगट दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, इन्होंने प्रमाणित किया है कि कबीर साहिब जी की महिमा इन सभी शास्त्रों में लिखी हुई है। इन सभी शास्त्रों में प्रमाण है कि कबीर जी ही भगवान है। उस परमपिता परमेश्वर जी का यहाँ पर जो अवतरण दिवस है, वो सतलोक से सहशरीर चलकर आए थे और सहशरीर मगहर से हजारों व्यक्तियों के सामने गए थे। तो जो सहशरीर चलकर आए थे, शिशु रूप धारण किया था लहर तारा तालाब में, और उन्होंने छोटी उम्र में बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। और ये प्रदर्शनी लगाने का यही उद्देश्य है कि हमारे सदगुरुदेव जी ने इन सभी सदग्रंथों से सद्भक्ति को प्रमाणित किया है। सच्ची साधना कौन सी है, सच्चा ज्ञान क्या है, कौन भगवान है, अपन मोक्ष कैसे मिलेगा, ये सभी तथ्यों को यहाँ पर गुरु जी ने प्रमाण के साथ ये सभी शास्त्रों में प्रमाण किया है। इसलिए प्रदर्शनी लगाई गई है। कोई अगर मतलब चाहते हैं कि इनमें कुछ प्रमाण देखें, तो हम सदगुरुदेव जी के बताए अनुसार इसमें से खोलकर आपको बताएंगे कि हमारे सदगुरुदेव जी ने, देखो यहाँ पर वेदों में कबीर साहिब भगवान है यहाँ पर लिखा हुआ है, कुरान शरीफ में कबीर साहिब भगवान है यहाँ पर लिखा हुआ है। ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। जैसे यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई है, ज्ञान गंगा, यथार्थ भक्ति बोध, भक्ति से भगवान तक, और कबीर सागर का सरलार्थ, ऐसी पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज जी के कर कमलों से लिखी हुई पुस्तकें हैं ये। हम यहाँ पर इन पुस्तकों के बारे में जानेंगे। कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य यहाँ पर खड़े हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? रेवालाल दास। सर यहाँ पर कुछ पुस्तकें रखी हुई हैं जिनका मैं आपको नाम बताऊंगा। ज्ञान गंगा पुस्तक, सर इन पुस्तकों को समाज में बांटने का क्या उद्देश्य है? सर संत रामपाल जी महाराज एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो कि विश्व में एक बहुत बड़ी मिसाल कायम हो रही है। तत्व ज्ञान जो कि सत्य प्रमाणित है, सदग्रंथों से, शास्त्रों से लेकर हर एक चीज़ प्रमाणित है, और वो केवल सच्चाई बता रहे हैं इन सदग्रंथों के माध्यम से, इन छोटी छोटी पुस्तकों के माध्यम से लेकर हर एक सदग्रंथ खोल कर प्रमाण बता रहे हैं। तो इस पुस्तक का केवल यही उद्देश्य है कि ये पुस्तक जन जन तक पहुँचे और वो इस ज्ञान को समझे और परमात्मा की शरण में आए। सर ये क्या पुस्तक सभी धर्मों के लिए है? जी हाँ बिल्कुल, ये पुस्तक सभी धर्मों के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, सभी के लिए ये पुस्तक है, और हमारे वेद सभी के लिए ही ये मतलब पुस्तक जो है सबसे प्रमाणित है और सबसे बनी हुई है, सभी के लिए है। सर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दावा करते हैं कि पुस्तक को पढ़ने मात्र से लाखों लोगों ने बुराइयां छोड़ी है। कितनी सच्चाई है कि पुस्तक पढ़ने मात्र से लोग बुराई छोड़ देते हैं? जी हाँ, पुस्तक 101% बिल्कुल सत्य है, और जो बात आपने सुनी वो भी 100% सत्य है। क्योंकि इस पुस्तक की में कुछ खासियत ही ऐसी है कि हर एक जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ेगा, तो वो पढ़ने मात्र से ही उसको वो चीज़ समझ में आएगी कि भाई कुछ ना कुछ तो है इस पुस्तक में, तब तो वो जाके भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है भाई, तब वो भगवान की शरण में पहुंचेगा तो उसको कुछ ना कुछ लाभ तो मिलेगा। और जब वो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश ले लेगा तो उसको वो लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। यही हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यदि आप शास्त्रों के अनुसार साधना करते हैं तो आपको बाकायदा लाभ होंगे। यहाँ पर एक हमें जूता घर दिखाई दिया। जूता घर इसलिए बनाया गया है यहाँ पर ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा और अव्यवस्था ना फैले, बिल्कुल एक सही तरीके से मैनेजमेंट बना रहे, इसलिए यहाँ पर एक जूता घर की व्यवस्था की गई है। हम यहाँ पर जो जूता घर में जो सेवादार सेवा कर रहे हैं उनके विचार जानेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक अच्छे ढंग से, एक बहुत सही तरीके से यहाँ पर जूता घर बनाया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश दास है, शाजापुर जिला से। सर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि जूता घर बनाया हुआ है, और इस व्यवस्था के बारे में क्या कहेंगे आप? यहाँ पर जो जूता घर बना है, इसमें लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के जूते हम रख सकते हैं, और यहाँ पर हर जो भी श्रद्धालु बाहर से आएंगे उनके सभी के जूते हम यहाँ पे जो झोला बना है, टोकन, इसमें टोकन है, और उस झोले में टोकन दोनों साइड से रखेंगे और उनको व्यवस्थित हम जूते वापस करेंगे। यहाँ पे 20 से 25 लाख जूते हम रख सकते हैं, और इतने श्रद्धालु आने का अनुभव है। और कम से कम यहाँ पर अभी 10,000 झोले हैं, जिनमें लगभग 50,000 जूते रख सकते हैं।
सर आप और जो भंडारे की तैयारियां यहाँ पे चल रही है, उस भंडारे की तैयारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे लगभग भंडारे की तैयारी कम से कम 5 दिन पहले से चल रही है और ये 626वां प्रकट दिवस है, कबीर प्रकट दिवस है, जिसमें लगभग कम से कम 30 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। तो दर्शकों यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय, धरती को स्वर्ग बनाना है, ये संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है। संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कहते हैं और संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में दावा करते हैं कि जो एक विश्व गुरु जो भारत बनेगा वो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बनेगा और फिर से भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। तो हम आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आश्रम का मुख्य द्वार है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो कबीर परमेश्वर का 626वां प्रकट उत्सव मना रहे हैं, उसमें काफी तादाद में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। जगत क्या भगत क्या संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु क्या, आसपास के जो लोग हैं, बैतूल जिले के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आश्रम में आ रहे हैं और भंडारे की व्यवस्था देख रहे हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे बहनें आई हुई हैं। क्या नाम है आपका? सीमा राठौर। जी हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर आए, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आपको कैसा लगा? यहाँ की व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए, बहुत भक्तों के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा जी, जैसे यहाँ पर ये भंडारे संत रामपाल जी महाराज जी हर महीने करते हैं, 1-2 महीने में करते ही रहते हैं, तो क्या ऐसे धार्मिक भंडारे होते रहने चाहिए? हाँ, होते रहना चाहिए। अच्छा बहन, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने समाज में जो फैली बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ एक बेड़ा उठाया है, सत्संगों के माध्यम से, भंडारे के माध्यम से हमेशा वो संदेश देते आ रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा है, मालिक जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा करे, बहुत अच्छा मिशन चल रहा है उनका, परमात्मा जो भी कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था, इतना अच्छा है, देख के बहुत खुशी मिलती है, हमें बहुत खुशी मिलती है, हमारी खुशी दुगुनी हो जाती है। मालिक ने इतनी अच्छी व्यवस्था लगा के रखी है, परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत अच्छे और सबसे अच्छे है मालिक। हम आश्रम के मुख्य गेट से अंदर की ओर प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें बिल्कुल एक बहुत बड़ी जगह है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के कहीं पर चाय के स्टॉल लगे हुए हैं, कहीं पर पानी के स्टॉल लगे हुए हैं। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, जो भी यहाँ पर जगत और भगत आ रहे हैं, उनका कहना है कि जैसे हम कहीं एक अच्छी दुनिया में आ गए हों, स्वर्ग वाली दुनिया में आ गए हो, ऐसा उनका कहना लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हम खाने पीने की बात करें या फिर उठने बैठने की बात करें या किसी भी प्रकार की व्यवस्थाओं की बात करें, हर किसी प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जहाँ लोग इकट्ठा बैठने की व्यवस्था कितनी अच्छे एक मनमोहक ढंग से की गई है। चलने और फिरने के लिए मेट की व्यवस्था की गई है, जिससे पैरों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लोगों के अंदर जो उत्साह है, जो जोश है, वो एकदम देखने को बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भगत है संत रामपाल जी महाराज जी के, वो लाइन लगाकर खड़े हुए हैं और चाय का आनंद ले रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हर किसी भी प्रकार की खाने की क्या, रहने की क्या, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल एक अच्छे और मनमोहक ढंग से की गई है। जो कि संत रामपाल जी महाराज जी एक विश्व लेवल पर जो भंडारा कर रहे हैं, एक शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके भगत कितने अनुशासित हैं, देखो लाइन में लगकर चाय राम ले रहे हैं, बिल्कुल एक अच्छे ढंग से एक अच्छा संदेश जो समाज में दे रहे हैं। बिल्कुल किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हमने देखा है, कई जगह हमने देखा है जहाँ पर सरकारें बड़ी बड़ी रैलियाँ करती हैं, वहाँ पर भगदड़ मच जाती है, अशांति फैल जाती है। वहीं संत रामपाल जी महाराज एक विश्व लेवल पर एक धार्मिक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग अनुयायी भाग ले रहे हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ना तो कोई आवेशता देखने को मिलती है, ना कोई अशांति देखने को मिलती है। बिल्कुल एक अच्छे और एक जैसे किसी नई दुनिया में आ गए ऐसा फील होता है, ऐसा महसूस होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इधर काफ़ी संख्या में भगत चाय राम ले रहे हैं, बैठे हुए हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल अच्छे एक मनमोहक ढंग से संत रामपाल जी महाराज जी ने एक व्यवस्था कर रखी है। आज मायावी नगरी को छोड़कर लोग एक सुकून की नगरी में आ रहे हैं। ऐसे हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के अनुभव जानेंगे और उनसे पूछेंगे आखिर यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर क्या उनके विचार है और 2-3 दिन पहले वो क्यों आए हुए हैं। नमस्कार सर। सच्चाई। क्या नाम है सर आपका? पांडुरंग दास। अनुराग जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पर 2-3 दिन पहले ही आ चुके हैं, जबकि भंडारा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि हाँ, जगत में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था परमात्मा ने यहाँ कर दी है। और हमारे जो गुरु जो है, ये साक्षात परमात्मा घर घर जाकर निमंत्रण पत्र बांटे हुए हैं और विश्व को आमंत्रित किया है। तो इतने बड़े भंडारे का मैनेजमेंट और इनकी व्यवस्था कौन देख पा रहा, कैसे ये व्यवस्थाएं चल पा रही है आखिर में? तो साक्षात परमात्मा रामपाल जी महाराज कर रहे हैं सब। ये सब व्यवस्था वो खुद कर रहे हैं सब। जगत को लगता है जल में है, लेकिन जल में तो हम है। वो जल में बैठ के सब कुछ सब व्यवस्था कर रहा है वो। अच्छा, विशाल भंडारे के अतिरिक्त और भी कौन कौन से कार्यक्रम यहाँ पे होंगे? अभी यहाँ तो रमणीय होंगे। क्या नाम है सर आपका? अर्जुन दास। कहाँ से आए हैं सर आप? छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला। सर हम आपसे भंडारे की व्यवस्थाओं के बारे में जानेंगे, आखिर क्या व्यवस्था की गई है यहाँ पे? लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए बंदी
ईश्वर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के असीम दया से यहाँ किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और परमात्मा की दया से हम लोग खुद से हलवाई सेवादार हैं। यहाँ पे बूंदी राम लड्डू राम की इतना ज़बरदस्त सेवा हो रहा है कि लाखों करोड़ों के संख्या में यहाँ लड्डू बने हैं और कितने लाख संगत आएंगे उसके पूरी ज़बरदस्त व्यवस्था की गई है। और भी क्या, जैसे यहाँ पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पधारेंगे तो उनकी व्यवस्था, उनका मैनेजमेंट कर पाना इतना तो एक व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है। आखिर ये व्यवस्था हो कैसे पा रही है? ये तो परमात्मा ही कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के ही अवतार हैं, वही कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज इतने बड़े बड़े भंडारे कर रहे हैं, आखिर में इनका उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि जो विश्व के जनता को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्राप्ति करवाना। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? दीपक दास ठाकुर। कहाँ से आए हैं सर आप? सर मैं महाराष्ट्र जलगांव से आया हूँ। सर आप इतनी दूर से इतने दिन पहले यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में, यहाँ की तैयारी कैसे क्या चल रही है, हमारे दर्शकों को आप बताना। सर व्यवस्था तो ऐसी सर यहाँ पे कि दुनिया की बाहर की व्यवस्था तो अलग ही है, लेकिन एक यहाँ की व्यवस्था जो है ना, संत रामपाल जी महाराज की दया से इतनी बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ से बाहर की दुनिया की याद ही नहीं आती भगत जी। यहाँ से फिर इतना दुनिया का ये होता है कि दुनिया की बाहर की फील नहीं होती कि हम कहाँ से अलग से दुनिया में हम आ चुके, क्योंकि यहाँ पे सब मिलजुल के रहते सब। जैसे कि भगत भाई अपने जो एक 36 बिरादरी के यहाँ पे आ चुके, जो अपने सगे भाई से भी इतना प्रेम, इतना प्यार, इतना प्रेम भाव से सबसे भगत जी से बात करते, इतना प्रेम यानी कि होने के बाद भी यहाँ पे ना कोई राग द्वेष, ना कोई झगड़ा, ना किसी का झगड़ा, ना किसी के बातचीत। इसके वजह से यहाँ के प्रेम भाव से ही अलग ही व्यवस्था है भगत जी। एक सर यहाँ पर लाखों की संख्या में जो लोग आएंगे उनसे किसी प्रकार का कोई चार्ज भी लिया जाएगा? नहीं भगत जी, ऐसा कुछ भी नहीं सर जी। ये तो दुनिया की झूठी बात है कि संत रामपाल जी ऐसे चार्ज लेते हैं, वैसे चार्ज लेते हैं। अभी मैं 5 दिन से यहाँ हूँ, मैंने दान तक नहीं किया 10 रुपया, और मुझे सब सुख सुविधा यहाँ पे मिल रही है। तो किस कारण से? वो तो परमात्मा ही दे सकता ना, क्योंकि यहाँ की बाहर की सुविधा तो 1 रुपये का होटल में खाना खाने जाओ आप, 10 रुपये कोई आपको फ्री में नहीं देगा। यहाँ पे तो हमें सब कुछ फ्री मिल रहा है। जैसे कि पानी से लेकर, तो पानी तो फ्री रहता है, लेकिन खाना तो हमको फ्री में बाहर में नहीं मिलता है। जैसे कि हम 5 दिन से यहाँ पे भजन मंडल 3-3 बार 4-4 बार करके भी यहाँ से कोई 1 रुपये कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। ये तो सब झूठी बात है। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य दावा करते हैं कि उनके जो गुरु हैं वो समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं, तो समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज जी का क्या योगदान रहा है, हमारे दर्शकों को बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी का सबसे बड़ी योगदान ये है कि अभी जो दहेज ली जाती है शादियों में, और दहेज की वजह से न जाने कितने बहन बेटियां मारी जाती हैं, तो इस मार्ग में परमात्मा का इतना सुंदर ज्ञान है कि जिसको ज्ञान हो गया वो बोलेगा कि संसार में सबसे बड़ा धन नहीं होता है, सबसे बड़ी ज्ञान होता है, और ज्ञान जिस घर में घुस जाए उसमें बुराई नहीं रहती है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सबसे बड़ी बुराई छुड़वाते हैं, और बुराई छोड़ने के बाद में लोग अपने आप सुधर जाते हैं और ये दहेज लेना देना ये सब बंद हो जाती है। सर ये समागम मनाया जा रहा है, ये बैतूल के अलावा कहाँ पर ये समागम का आयोजन किया जाएगा? सर ये जो समागम अभी मनाया जा रहा है कबीर प्रगट दिवस, ये सर पूरे ब्रह्मांड में, मतलब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। हमारे गुरुजी का 10 आश्रम है, तो सभी जगह मनाए जा रहे हैं सर ये। सर जैसे कि हमारे दर्शक यहाँ पर देख रहे हैं, उनका भी मन हो रहा होगा जाने का, तो हमारे जो दर्शक जाकर जाना चाहे तो उनको नज़दीक आश्रम कौन सा पड़ेगा? सर नज़दीकी आश्रम पता करने के लिए एक तो विभिन्न चैनलों पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आते रहते हैं, तो उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं पीले पट्टी पे, उसमें से नंबर नोट करके कॉल करें और कॉल करके पता कर लीजिए कहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। कबीर साहिब जी का 626वां प्रकट उत्सव है, वो 3 दिन के लिए मनाया जाएगा, जिसमें अखंड पाठ, गरीबदास जी महाराज जी का अखंड पाठ, दहेज मुक्त विवाह और रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा।